नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पटवारी का अभ्यर्थी या पटवारी का सपना जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। आपकी जो तैयारी है वो और भी मजबूत होगी और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिलेगी। अब पटवारी एग्ज़ाम होने में मात्र 20 दिन रह गए हैं और मैंने 20 दिन की स्ट्रेटेजी प्लान बनाई है। करंट अफेयर्स का एक प्लान बताया कि कैसे आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें अपनी, वो सब मैंने अपनी चैनल पे डाली हुई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी ज़रूरी बातें ध्यान रखें पटवारी परीक्षा देने से पहले। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, पटवारी बनने का सपना देखना आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ मात्र 150 नंबर का पेपर होगा, वो पेपर करना है और पटवारी में भर्ती लेनी है। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखें आप। अगर आप उसकी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये बातें ध्यान देना आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अपनी बातों पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला है सिलेबस का चक्कर नहीं भूलना। जो भी सिलेबस है आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आप सिलेबस से हटके मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसा नहीं। आपको सिलेबस देखना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपको कहीं और से, और जो सिलेबस में है सिर्फ आपको उसी पे फोकस करना है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, आप उन पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने अपनी चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को देखना। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें, उस टॉपिक्स को भी पढ़ के आप पटवारी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, भर्ती को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है, तो सिलेबस को लाइन बाय लाइन रट लो। ठीक है, सिलेबस को अच्छे से रटना है, सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करना है सिर्फ। ठीक है, अब देखिए दूसरा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, अपने सिलेबस तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं, सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं देते। तो उनको क्या होता है, घबराहट होती है। जब वो टेस्ट देने जाएंगे, जब वो पेपर देने जाएंगे, तो उन्हें इतनी घबराहट होगी कि हम कैसे करें। और दूसरा क्या होता है कि जो पटवारी का पेपर है वो नेगेटिव मार्किंग पे बेस्ड होता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम किस तरह पेपर को अटैम्प्ट करें कि हमारे कम से कम नेगेटिव मार्क्स हो। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसा आपका पेपर आता है वैसे ही मॉक टेस्ट होते हैं, और उससे क्या होता है कि आपको एक रियल टाइम एनवायरनमेंट मिलता है कि हाँ, हमको ये क्वेश्चंस आते हैं, इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें कन्फ्यूज़न है, 50-50 है, तो हमें ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, अगर हम करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा, तो हमें इससे कोई फ़ायदा होगा या नेगेटिव मार्किंग ऑफकोर्स लॉस ही होता है, लेकिन कितना परसेंट लॉस का रेशो है, ऐसे मतलब हमें एक एस्टिमेट, हमें एक पेपर देने का एक पूरा मूल्यांकन होता है, हमारा इवैल्यूएशन होता है कि हम कैसे पेपर को अटैम्प्ट करें। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ एक मॉक टेस्ट दो, समय से पहले आंसर देना सीखो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जैसे पटवारी में मैथ्स, रीजनिंग ये सब आता है, तो क्या होता है कि टाइम की कमी हो जाती है, तो उसको मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट भी आता है इससे आपको। तो उसके लिए आप क्या करो कि मॉक टेस्ट ज़रूर दो और समय से पहले देने ख़त्म करने का उसे ट्राई करो, और सोचो कि कम से कम आपके नेगेटिव हो। ठीक है, नेगेटिव आपके कम से कम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम करंट अफेयर्स बोनस मार्क्स। अब देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ जाते हैं, अपनी करंट अफेयर्स पढ़ते ही नहीं हैं, पर ऐसी गलती नहीं करनी है। मैंने एक करंट अफेयर्स की वीडियो डाली है, अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स उठाई भी नहीं है, कुछ पढ़ा भी नहीं है करंट अफेयर्स में, और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़ें, तो मैंने एक वीडियो डाली है करंट अफेयर्स की, जनवरी टू अप्रैल ऐसे करंट अफेयर्स लिख करके एक वीडियो डाली है मैंने। आप वो वीडियो चेक करना, मैं सारी वीडियो के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो को आप चेक करना। उसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लिखे हैं कि जैसे योजनाएँ हैं, तो आप जो सरकारी योजनाएँ आई हैं आप सिर्फ वो पढ़ लो। ठीक है, संसद का जो सत्र था उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई, तो सिर्फ आप वो पढ़ लो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मैंने कुछ टॉपिक्स ऐसे डाले हुए हैं, जैसे एक तो भारत के और एक राजस्थान के, सिर्फ 3 टॉपिक्स है, टोटल 6 टॉपिक्स है। इन पे आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करनी है। अगर आपने कुछ भी अभी तक नहीं किया है करंट अफेयर्स में, तो आप वो वीडियो देखो और उसकी मदद से अपनी करंट अफेयर्स अभी से प्रिपेयर करने लग जाओ। अभी 20 डेज़ है, आप उसमें अपनी करंट अफेयर्स ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो उन टॉपिक्स के साथ। तो आप वो वीडियो देख लो और अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करो। करंट अफेयर्स छोड़नी नहीं है। क्यों नहीं छोड़नी? क्योंकि करंट अफेयर्स के सीधे सीधे सवाल आते हैं और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता, ना
50-50 होता। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर ज़रूर करने, क्योंकि ये क्या बोनस मार्क्स का काम करेगी आपके एग्ज़ाम में। तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स तो आपको आना चाहिए, लेकिन उसमें भी आप जो टॉपिक्स मैंने बताया सिर्फ आप वो वाले प्रिपेयर कर ले, ठीक है। पटवारी बनने का ये शॉर्टकट है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव मार्किंग से बचना। अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग्स कम से कम होगी और आपको पता लगेगा कि हमको कहाँ पे सब जवाब देना है और कहाँ पे नहीं देना, ठीक है। और अब एक नई चीज़ और आ गई है कि आपके 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। 5 गोले आते हैं, आपको 5 गोले भरने होते हैं, ठीक है। तो इनमें ना लास्ट गोला आपको लास्ट के 10 मिनट से 15 मिनट्स दिया जाता है, तो आप ये गोला भरना भूलना मत, ये गोला आपको भरना है, ठीक है। और अब नेगेटिव मार्किंग से आपको बचने के लिए क्या करें, जहाँ पे डाउट हो वहाँ गैस मत मारो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट हो हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो। जैसे ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो ये क्यों नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन है तो ये क्यों नहीं है, ये खुद से सवाल पूछो कि ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों हमें इसे हटाना चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड से आप आंसर्स करो, है ना। फिर आपको उससे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन मतलब आंसर होना चाहिए, आपको खुद से ही पता लग जाएगा यार ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे, वरना नंबर ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाएंगे। तो गैस मत मारो, ऐसे मत करो डाउट में हो और टिक करे जा रहे हो, ऐसा नहीं। डाउट में हो तो सिंपल उसे अभी थोड़ी देर के लिए एक सर्कल लगा के छोड़ दो, लास्ट में करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ क्या है, फोकस का इंजन है। क्यों, कैसे, देखिए जितनी अच्छी आपकी हेल्थ रहेगी, जितना अच्छा आपका माइंड रहेगा, जितनी एक्टिव आपकी बॉडी रहेगी, उतना ही आप पेपर में या फिर अपनी जो पढ़ाई अभी कर रहे हैं उसमें कंसंट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत न्यूट्रिशियस डाइट लो, ऐसे ही नहीं अनाप शनाप धूप में डोल रहे हो, कुछ नहीं। आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका सीधा इम्पैक्ट आपके पेपर पे ही आएगा, ठीक है। इस और कहीं नहीं जाएगा, सीधा इम्पैक्ट आपके पेपर पे आएगा अगर आप बीमार पड़ते हो तो इसलिए इस टाइम पे 20 डेज़ रह गए हैं, तो इस टाइम पे आप अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। रात भर जागो तो दिमाग नींद ले लो, ठीक है। नींद पूरी होनी चाहिए आपको, ठीक है। और अपनी सेहत को संभालो। नेक्स्ट, लास्ट टाइम पर कोई नया टॉपिक पढ़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस रह जाता है तो अरे ये तो रह ही गया तो इसको पढ़ने में लग रहा है, नहीं। लास्ट मोमेंट पे आपको कोई टॉपिक नया नहीं उठाना है, जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करो और खुद पे फोकस रखो और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो है कि हाँ जितना पढ़ा है उतना अच्छे से पढ़ा है, उतना पेपर करके आऊँगा। कुछ भी नया टॉपिक लास्ट टाइम पे उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, जो पढ़ लिया उसे रिवाइज़ करो और मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में जो भी क्वेश्चन गलत आ रहे हैं उनको वापस से रिवाइज़ करो, ठीक है। और अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन जगाओ कि हाँ पेपर अच्छा जाएगा, मैं अच्छे से करके आऊँगा, अपना दिमाग खुला रखूँगा और बहुत खुले दिमाग से, बहुत शांत मन से अपना पेपर अच्छे से फोकस से दे के आऊँगा, ठीक है। और सातवां है, आप अपना टाइम अब वेस्ट मत करो, अपना रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो तो अच्छे से रट लो, है ना। और एक करंट अफेयर जो मैंने आपको बताई है कि इन पे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, वो अच्छे से रट लो। वो सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी आपको। और एक मॉक टेस्ट, मैं भी डेली 20 टेस्ट डाल रही हूँ, मॉक टेस्ट आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर कोई अदर सोर्स है आपके पास तो आप वहाँ से ही मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट डेली दो, ठीक है। और लास्ट मिनट पे क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में आप इन सब बातों को ध्यान रखो, अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और अपने में एक कॉन्फिडेंस रखो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको थोड़ा भी मेरा एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।